हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग पार्ट ऑफ अनअकैडमी। सारे भाई बहनों को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, जय हिंद करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम देना है। आज हम बात करेंगे कि रेलवे एग्जाम जो अपना ग्रुप डी का शेड्यूल है, क्या वो तय समय पर होगा या उसके साथ भी कुछ समस्या आ सकती है। आप और हम इस बात पर आज चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कि कौन कौन सा एग्जाम कैंसिल हो गया, क्यों कैंसिल हुआ, यह सब भी हम आपको बताएंगे। तो मेरा नाम है हितेश मिश्रा, मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूं और हम आज बात कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा पर। तो यहां पर अगर हम देखें, सबसे पहली बात कि हितेश मिश्रा मेरा नाम है। अनअकैडमी पर अगर आपने फॉलो नहीं कर रखा है तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ इन दो टाइम पर यूट्यूब पर सेशन है, अनअकैडमी पर इन टाइम पर सेशन है। आप प्लस लेते हैं तो ये सारा फायदा है। सीजीएल सीएचएसएल का नया बैच आया है, आइकॉनिक फीचर ये सारे हैं, है ना। आज का डाउट फैसिलिटी है, आप बिफोर कोड ये फीस है, लेकिन हितेश 10 के साथ 10% का डिस्काउंट है। क्रेडिट पॉइंट जो मिलता है उससे डिस्काउंट है। रेज हैंड का ऑप्शन है और 9 जनवरी को 12 बजे 40 मिनट 50 क्वेश्चन जीके करंट अफेयर का बनाइए। रैंक कीजिए 1 से 1000 के बीच हितेश 10 के साथ और ज्यादा डिस्काउंट प्राप्त कीजिए। स्पेशल क्लास बता ही दिया, टेस्ट सीरीज बता दिया और टेलीग्राम हितेश मिश्रा ऑफिशियल बता दिया। देखिए, सबसे पहला बात हम बात करेंगे बैंक का। बैंक का जो एग्जाम है वो अपने तय समय सीमा पर होता है और बैंक का एग्जाम अभी आईबीपीएस के द्वारा 8 और 9 जनवरी को शेड्यूल था, लेकिन उन्होंने एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया है। तो आप ये मान के चलो, जो संस्था 1 साल पहले या 6 महीना पहले या 9 महीना पहले कब फॉर्म आएगा, कब एग्जाम होगा, कब मेन होगा और कब रिजल्ट आएगा यहां तक जारी कर देता है। अगर उसने ये एग्जाम कैंसिल किया है ना, आईबीपीएस ने अगर एग्जाम कैंसिल किया है, तो इससे आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि कहीं ना कहीं जो एग्जाम बॉडी है, जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, वो मतलब यहां पर जो है चिंतित है कि बच्चे दूर दूर से आएंगे, बच्चे एक दूसरे में टच कहीं ना कहीं करेंगे। कितना भी प्रिकॉशन लिया जाए, जो चल के आएंगे वो बस में, टेम्पो में, मेट्रो में, ट्रेन में, उनमें उनको परेशानी होगी। इस वजह से ये कहीं ना कहीं डिसीजन लिया गया है और भयंकर केसेस आ रहे हैं। मतलब परसेंटेज जहां पर कम था आने का, वहां पर बहुत ज्यादा हो गया। कहीं पर अगर 400 केस था तो 4 दिन बाद वहां 4000 केस है। तो ये डिसीजन इस वजह से लिया गया। इसके बाद की बात कर रहे हैं हम एम्स पटना की, है ना। एम्स पटना की बात अगर करें, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस, तो एम्स पटना में जो है यहां पर जो एक एग्जाम होने वाला था वो भी क्या हो गया है, रद्द कर दिया गया है। वो भी क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन था, AII होता है, सॉरी मैंने AI लिख दिया था, AII, है ना। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो यहां पर जो एम्स पटना का जो एग्जाम था वो क्या हो गया, रद्द कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं। इसके अलावा बिहार में फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम था 10 और 11 जनवरी को, और वो जो है वो भी रद्द कर दिया गया है। अगला जो है आदेश वो जारी किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं हम लोग देख रहे हैं। अब एक चीज को समझिए, हम और आप पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, यहां पर जो सिचुएशन है अभी वो थोड़ा अगर हम कहें तो मतलब जो चल रहा था 15 दिन पहले, मतलब हम कहेंगे 20 दिसंबर तक, अभी 15 दिन के अंदर उसमें गजब का परिवर्तन आ गया। कोई घर अगर हो रहा है संक्रमित तो पूरा घर हो जा रहा। तो आप जब एग्जाम देने जाएंगे, आप जब आएंगे, इसके बीच में आपको काफी सारी चीजों से गुजरना पड़ेगा। आप घर से निकले, ऑटो पे बैठे, ट्रेन में बैठे, उतरे, फिर ऑटो में बैठे, सेंटर पे गए, कहीं कुछ खाएंगे, कहीं कुछ पिएंगे, आप किसी को जानते नहीं हैं। ये सिचुएशन है। हम ये नहीं सपोर्ट कर रहे हैं कि एग्जाम अभी नहीं होना चाहिए या आपको ये बुरा ना लग जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर इस तरह से जैसे केस आ रहा है अभी, अगर ऐसे केसेस आते रहे तो रेलवे पक्का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिसीजन आपके सामने रख देगी कि भैया ऐसा है कि यहां पर जो है ओमिक्रॉन के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं,
इस वजह से आपका एग्जाम इतने दिन के लिए टाला जा रहा है, या अगली जानकारी आपको जल्द दी जाएगी। जो भी उनका अपना एक लिखित होगा वो जारी करेंगे और आप तक वो चीज पहुंचाएंगे। तो आप सभी जो हैं इन टाइम के बीच में क्या करेंगे, आपको बहुत सारा निगेटिव चीज आएगा। एक तो लोग निगेटिव ज्यादा इसलिए हो जाएंगे एग्जाम नहीं हो रहा है, लेकिन तुम ये भी सोच लो कि इतना दिन पेशेंस रख लिए हो और अब अगर निगेटिव हो गए तो उसका इंपैक्ट गलत ही होना है, उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा। तो बिल्कुल निगेटिव मत हो, बिल्कुल निगेटिव मत हो, पहली बात। दूसरी बात कि भड़कने से कुछ होगा नहीं, सिचुएशन कंट्रोल में होगा। ऑब्वियसली रेलवे ने कहा है एग्जाम होगा, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। आपका ही अगर कोई काम होगा उस दिन, कई सारे शादी ब्याह भी कैंसिल हो रहे हैं, कई सारा प्रोग्राम जिनका जो था वो कैंसिल हो रहा है, कई सारा मतलब ऐसा जिनका कुछ कहीं का शेड्यूल था वो कैंसिल हो रहा है। क्यों कैंसिल हो रहा है? क्योंकि भैया जान है तो जहान है, तो ये जरूरी है। तो मैं ये आपको क्लियरली बोलना चाहूंगा, मैं ये समझाना चाहूंगा कि अगर इस तरह से सिचुएशन रहा तो हमें ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ये बिलीफ है और हमें ऐसा लगता है कि डेट बढ़ जाएगा। और अगर ये फरवरी फर्स्ट वीक तक भी कंट्रोल होने का चांस लगता है या कम होने लगता है, कम, तो फिर हो सकता है कि तय समय पर जो है आपका एग्जाम हो। लेकिन जो भी होगा वो डिपेंड करेगा फरवरी फर्स्ट वीक पर, है ना, फरवरी फर्स्ट वीक पर। तो अभी बिल्कुल हताश मत होइए, निराश मत होइए और पढ़ते रहिए। हाँ, अभी एग्जाम का डेट थोड़ा अगर धुकचुक में है तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए कुछ चीजों का सहारा लीजिए, योगा का सहारा लीजिए, थोड़ा सा मधुर संगीत सुन लीजिए, है ना, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी काम करिए, क्योंकि स्वास्थ्य भी जरूरी है कि नहीं। हम लोगों को थोड़ा सा अपने आप पे काम करना जरूरी है। देखो हम लोग जो है कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, इवन साइकिल चलाते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं सर्विसिंग करवाते हैं। शरीर का कुछ नहीं, चलते जाता है चलते जाता है चलते जाता है, तो इस पर भी काम करना जरूरी है कि नहीं। तो आप लोग मेंटली फिट रहें, फिजिकली फिट रहें, एग्जाम होगा, 100% होगा, सिचुएशन कंट्रोल में होते ही होगा। बस आप लोग मेहनत करते रहिए, बाकी तो सब अच्छा होगा। समझ में आ रही है बातें? और हम लोग लगातार आपको पढ़ा रहे हैं, लगातार आपके साथ हैं, मोटिवेशन आपको करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक ऊर्जा बनी रहे, आपके अंदर एक साइकिल बना रहे। समझ में आ रही है बातें? तो ये चीज आपको समझना है कि हम इतना तैयारी कर चुके हैं, अब हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम पिछला जो इतना टाइम दिए हैं, इतने हजारों दिन दिया है हमने, हजारों घंटे दिए हैं हमने, वो हमको एग्जाम निकाल कर उसका ब्याज वसूल करना है। समझ में आ रही है बातें? तो हमें ऐसा लगता है कि आप लोग चीजें समझ गए और अब जो है जान लगाकर आप पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी आप लेके रहेंगे और एग्जाम होगा। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो थोड़ा सा डिले होगा। क्लियर है ये बात? तो हम आपके लिए जो स्केड्यूल रखे हैं आज कौन कौन सा है हम बता देते हैं थोड़ा सा आपको। क्लासेस कब कब हैं? एक क्लास है आपका 1 PM पर मॉक, उसके बाद 2 PM पर भी है क्लास, ठीक है। 1 PM पर है, 2 PM पर है। इसके अलावा कब है क्लास हम बता देते हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा क्लास है 2:30 बजे और 12:45 पर, 2:30 बजे और 12:45, 2:30 बजे है और 12:45 पर। तो ये 4 क्लास हम आपको आज करवाने वाले हैं। ये तो जॉब अपडेट है, बाकी ये सारे अपने टॉपिक वाइज क्लास हैं और कॉन्सेप्ट वाइज क्लास है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे और पेशेंस रख के पढ़ेंगे, ठीक है। और मेहनत करते रहिए, बाकी तो हम आपके साथ हैं। ज्ञान में पूंजी लगाइए, ब्याज जरूर मिलेगा। चलिए, टेलीग्राम हितेश मिश्रा ऑफिशियल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और हितेश मिश्रा मेरा नाम है, अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर हमारा ये 2 क्लास है, लेकिन मैंने आज बता दिया 12:45 जॉब अपडेट, फिर 1 बजे क्लास है, 2 बजे क्लास है, 2:30 बजे क्लास है। तो क्लासेस बहुत सारी हैं। डेली हमारा YouTube के अलावा अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल क्लास होता है। इसमें सुपर फास्ट प्रैक्टिस सेशन होता है। जो आए हुए प्रश्न हैं और आने वाले प्रश्न हैं उनका संगम हम यहां पर देखते हैं सुपर फास्ट में, ठीक है। बाकी हितेश 10 के साथ ये सारा स्पेशल मतलब फीचर मिलेगा आपको प्लस पे। नया बैच शुरू हुआ है, आइकॉनिक फीचर ये सारे हैं। आस्क का डाउट फैसिलिटी बहुत अच्छा है, मतलब पढ़ते पढ़ते कोई डाउट हो गया, एडुकेटर से तुरंत हाथ खड़ा करके बात कर लो और अपने डाउट्स को क्लियर कर लो, ठीक है। यहां पर बिफोर कोड ये फीस है, लेकिन हितेश 10 के साथ 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट है। आप अगर जुड़ेंगे तो आपके पास जो क्रेडिट कॉइंस होता है उसका डिस्काउंट है, फर्स्ट टाइम जो अनअकैडमी पर जुड़ते हैं उसका डिस्काउंट है। तो ये सारा मिलेगा। बाकी रेज एंड का ऑप्शन है, बता ही दिया हमने। एसएससी कॉम्बैट 40 में 50 क्वेश्चन बनाना है, रैंक करना है 1 से 1000 के बीच और ज्यादा डिस्काउंट प्राप्त कीजिए।
एसएससी स्पेशल शेड्यूल ये है, टेस्ट सीरीज बता ही दिया मैंने, टेलीग्राम जो है हितेश मिश्रा ऑफिशियल ये बता ही दिया हमने। तो रिपोर्ट एंड विन, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, अनअकैडमी पर हमें फॉलो करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। आप बस इतना समझ लो कि मतलब 80-20 का रूल लगाकर चलो कि अगर हम पढ़ते हैं 1 घंटे में 40 मिनट तो 20 मिनट रेस्ट करें, और इस तरह से ना आप थकेंगे, ना आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा आएगी, और आप जो भी चाहते हैं वो आप जरूर हासिल करेंगे। तो इसी सब बातों के साथ हमें उम्मीद है कि मेरे सारे भाई बहन जो भी इस वीडियो को देखे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएंगे, और सारे भाई बहनों को ये कहेंगे कि पहले जान बचाओ, अच्छे से रहो, ओमिक्रॉन से बच के रहो, और एग्जाम होगा और हम लोग रॉक करेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं अगले क्लास में नए जोश एनर्जी ताकत के साथ। तब तक के लिए सभी को प्रणाम करते हैं, जय हिंद करते हैं, थैंक यू कहते हैं। ठीक है, चलो।